ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 15 जून 2019 বাবার সাকার মুরলি। আজকে বাবা বলছেন সুখের অনুভব করার জন্য সুখ সাগর বাপকে স্মরণ করতে হবে। সুখ সাগর বাপকে যদি আমরা স্মরণ না করি তখন কি হবে? মায়া নিয়ে যাবে। কেন কি আমরা এখন মায়া রাজ্যে আছি, মায়া আমাদের উপরে সব সময় নজর রাখতেছে। তো এই সময় নিজেকে সেফ রাখতে গেলে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি বের করতে হবে আর বাবাকে স্মরণ করতে হবে, যেহেতু আমরা সেফ থাকতে পারবো। तो बाबा बोलें मीठे बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इस स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूला तो सुख गुम हो जाएगा। बाबा के भूले जाबो तो हमारे जीवने सुखटा हेरिए जाबे। प्रश्न, बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? सब समय खुशी कोन बाच्चादेर थाकबे? बाबाके पिएछि आमरा, तो सब समय खुशी कोन बाच्चादेरके थाकबे? स्थायी भावे खुशीटा थाकबे, अस्थायी भावे ना। स्थायी भावे थाकबे कोन बाच्चादेरके? जिन बच्चों ने एक से अपनी सर्व संबंध जोड़ा है, जौन बाच्चारा एक साथे निजेर सर्व सम्बन्ध एकजन साथी राखछे, जो एक बाप की याद में रहने की मेहनत करते, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। ओराई सब समय खुशीते थाकबे। अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। विश्वेर मालिक जे होबे कोनो समय कोनो परिस्थितिते काঁদবে ना। गीत है बचपन के दिन भुला न देना। ईश्वरीय वचन के कखनो भूले जाते नहीं। ओम शांति। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, यह भूलना मत। हमें बेहद बाबार बच्चा एटा भूलो ना, एटा मने थाकले खुशी थाकबे। यह भूलने से अपने को रुला देंगे। ये भूले गेले निजे के काटते होबे। छी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी। ये नोंगरा दुनियाते बुद्धि चले जाबे। बाप की याद से अतीन्द्रिय सुख भासता है। बाप सुख, वह सुख बाप को भूल जाने से गुम हो जाता है। যেই সুখটা বাবাকে স্মরণ করে বাবাকে পিয়ে আমরা পিয়েছি, ভুলে গেলে ওটা কিন্তু হারিয়ে যাবে। हरदम याद रहना चाहिए, सब समय मने থাকতে লাগে। हम बाबा के बच्चे हैं, नहीं तो अपने को रुला देंगे। सब समय মনে করতে লাগবে আমি শিব বাবার বাচ্চা, না হলে নিজেই কাঁদতে থাকতে লাগবে। सब भगवान के बच्चे हैं, सबाई भगवानेर बच्चा। सब कहते हैं हे बाबा, हे परम पिता परमात्मा रक्षा करो, परंतु बाप से रक्षा कब होती यह कोई को पता नहीं। साधु सन्यासी आदि कोई भी नहीं जानते कि बाप से हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति कब मिलती है, क्योंकि भगवान को ही कण कण में कह दिया है। भगवान के ही कण कणते बोले, पाथरे पाथरे जेखाने ताके देखो सब जगह ही भगवान। अब तुम बच्चे बेहद के बाप को जान गए हो। मोस्ट बिलवेड बाप, उससे प्यारी वस्तु और कोई हो नहीं सकती। ऐसे बाप को जान बड़ी भारी, बाप को
जानना बड़ी एक बाप को न जानना बड़ी भारी भूल है। सर्वशक्तिवान बाप और उनाके ना जाना ये बहुत बड़ो भारी भूल हुए छे। जो ओनाके जाने ना ओनाके जेखाने तेखाने बोले दे सब जगह उन्हीं व्यक्त अच्छे। शिव जयंती क्यों मनाते हैं? वह कौन, यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए हो। माया रावण ने तुमको क्या बना दिया? अभी तुम बच्चे जानते हो यह हमारी जन्म भूमि है। मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। बाबार जन्मभूमि हইল भारत और 5000 चक्र जखन पूरा हो जाए बाबा तखन आसे। वह फिर कह देते हैं 40,000 वर्ष बाद जब यह कलयुग पूरा होगा तब आएंगे। चित्र भी दिखाया जाता है त्रिमूर्ति का। त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है, परंतु 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई नहीं जानते। ब्रह्मा क्या करके गए? ब्रह्मा की करे गलो। विष्णु और शंकर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ भी नहीं जानते। की करे कोथाय थाके किछुई जाने ना। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। बाप है रचता, उनकी यह कितनी बड़ी रचना है। बाबार हইलो बहुत बड़ो रचना। कितना बेहद का नाटक है। इसमें बेहद के मनुष्य रहते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले जब सतयुग था, भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई धर्म नहीं था। भारतवासी श्री लक्ष्मी नारायण, भगवती श्री लक्ष्मी, भगवान श्री नारायण को कहा जाता है। राम सीता को भी भगवान राम भगवती सीता कहते हैं। अब यह भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी कहाँ से आए? भगवान नारायण और भगवती लक्ष्मी कोथाय थेके आसलो? राज करके गए, परंतु उनकी जीवन कहानी तो एक भी नहीं जानते। सिर्फ गाते रहते हैं, हे भगवान दुख हरता सुख करता, परंतु यह कोई की बुद्धि में नहीं आता। वह दुख हरता सुख करता कैसे है? कौन सा सुख सबको दिया और कब सबको और कब सबका दुख हरा? कुछ भी नहीं जानते। दुख हरता सुख करता बोले लेकिन किछुई जाने ना कि की करलेन कखन करलेन। तुम बच्चे अभी यहाँ राजयोग सीख रहे हो। राजयोग भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण बनने के लिए, जानते हैं भगवती सीता भगवान राम भी बनने का है। 8 जन्म सतयुग में पूरा करके फिर राम सीता के राज्य में आने वाले हैं। 21 जन्म के लिए बेहद की राजाई तुम यहाँ स्थापन कर रहे हो। तुम भगवती भगवान स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण स्वर्गेर मालिक होच्छेन। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, स्वर्ग ऊपरे नहीं। यह भी कोई को पता नहीं, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। स्वर्ग कोथाय छिलो? केउ मारा तो बोले ऊपरे चले गेलो, किन्तु केउ ऊपरे जाए ना। कदिन आगे बाबा बोलछिलेन ना कि केउ जाए ना, सबाई आसतेছে। बाबा तो आছেন, যে যারা আসে তারাও চলে আসতেছে, তো কেউ মাঝে মাঝে যায় না। এটা নাটক। নাটক যখন শেষ হবে তারপরেই অ্যাক্টরস সব একসাথে ফিরে যাবে। মাঝে মাঝে থেকে অ্যাক্টর বের হয়ে যায় না। तो बाबा बोलें बेहद की राजाई तुम यहाँ स्थापन कर रहे हो। तुम भगवती भगवान स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, यह भी कोई को पता नहीं,
बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अच्छा वाया, अच्छा क्या क्रिश्चियन बुद्धिस्ट सब हेवन में आएंगे, वह बाद में आकर अपने धर्म स्थापन करते। क्रिश्चियन বা বৌদ্ধিস্ট सतीयुगे आसबे ना, ওরা পরে আসে নিজে धर्म स्थापन करे। तो फिर वह स्वर्ग में कैसे आ सकते? स्वर्ग किसको कहा जाता है यह भी उनको पता नहीं। क्रिश्चियनों जानबे ना, बुद्धिस्टो जानबे ना स्वर्ग काके बोला है। सन्यासी लोग कहते जोत जोत समाया, कोई फिर कहते हैं निर्माण धाम गया, आत्ता बेर हुए गले। निर्माण भी तो लोक है ना, वह तो निवास स्थान है। जोत जोत में लीन होने की बात ही नहीं है। जोत में मिल जाए तो फिर तो आत्मा ही खत्म हो जाए, खेल ही खत्म हो जाए। इस ड्रामा से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता। क्यों बोले ना, ये ड्रामा चक्र থেকে मोक्ष कर दो। गीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। गीत तो बजाई लो, बचपन के दिन भुला न देना, किंतु एटार अर्थ केउ बुझे ना। एजন্য बाबा बोललेन गीतটা तो শুনলো কিন্তু গীতের অর্থগুলা বের করতে পারে। বচপন ঈশ্বরীয় বচপন, যে দিন বাবার ঘরে আসছিলাম, এই ঈশ্বরীয় পরিবার বাবার পরিচয় পেয়েছিলাম, তখন মনে কত খুশি হয়েছিল। এই জন্য বাবা বললাম ওই দিনটাকে মনে করো। ওই দিন আসে কাউকে দেখলাম না, নিজেকে দেখার চেষ্টা করলাম। সব সময় এইটাই করতে হবে। तो बाबा बोललेन न जीवन मुक्ति का अर्थ समझते, न आत्मा परमात्मा का अर्थ समझते। जीवन मुक्ति जीवन मुक्ति केও बुझे ना, और आत्मा और परमात्मा केও बुझे ना। कहते हैं तुम्हारी शकल तो मनुष्य की है, जो इन देवताओं की भी थी। सतयुग आदि में देवताएं थे, उन्हों का 2500 वर्ष रात चलता, बाकी 2500 वर्ष की बात है जिसमें और सब धर्म आते हैं। सतयुग त्रेतायुग, सतयुग 1250 वर्ष, त्रेता 1250, 2500 वर्ष হয়ে গেল। আর দ্বাপর আর কলিযুগ 2500 वर्ष। এই চক্রটা হইল পুরা কলপটা হইল 5000 वर्ष। तो 2500 পার করলে তো 2500 মধ্যেই আসবে। 5000 वर्ष के बाद मनुष्य कह देते लाखों वर्ष कल्प वृक्ष की आयु है, लाखों वर्ष। परंतु तुम्हारी बातें समझने के लिए भी नहीं आएंगे। हाँ, आएंगे भी वही, সবাই আসবে না, আসবে वही जिन्होंने कल पहले आकर समझा होगा। যারা আগে শুনছে বুঝেছে তারা আসবে। पहले तो समझाना है। एक है हद का सन्यास। हद का सन्यास माना सन्यासेर कथाटा बोलेन बाबा। একটা হইল हद का सन्यास, মানে हद का सन्यासी হইল যে ঘর বার छोड़े चले जाए, परिवार के छाड़े चले जाए। सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते हैं। पहले पहले वह सतो प्रधान थे। सन्यासीদেরকে বুঝাইতে হবে যে আগের সন্ন্যাসী সতো প্রধান ছিল। फिर अब तमो प्रधान बने तो जंगल से लौट कर आए, बड़े बड़े महल बनाए। इन सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर भारत को थमाते जरूर हैं। सन्यासीरा এত মদত করলো যে ভারতকে স্বর্গ বানাইতে মদত করলো। অর্থাৎ সন্ন্যাসীরা যদি সন্ন্যাস না করতো তখন আরেকখানে জনসংখ্যা আরও বাড়ে যেত, দুনিয়া আরও ভ্রষ্টাচারে চলে যেত। তো এতগুলা সন্ন্যাসী হয়েছে, এই জন্য কি বলা যাবে, ওরাও তো একটু পবিত্রতা হেল্প করলো না। তো সতীযুগে তো পবিত্রতা থাকবে, আর পবিত্রতা হইল সুখ শান্তির জননী। তো সন্ন্যাসী তো সাহিত্য করলো না, তারা তো হেল্প করলো। भारत की
सेवा की। यह संन्यास धर्म नहीं होता तो भारत एकदम विकार में जल मरता, पतित बन जाता। यह भी ड्रामा बना हुआ है। उन्हों में पहले पवित्रता की ताकत थी जिससे भारत को थमाया। इन देवताओं का तब जब राज था तो भारत कितना शाहूकार था। इन्हों के इतने बड़े बड़े हीरे जवाहरात के महल थे, बड़ो बड़ो महल छिलो, वह सब कहाँ गए? सब नीचे चले गए। लंका और द्वारिका के लिए कहते हैं। लंका रावण राज लंकाते छिलो, लंका नीचे चले गेलो और द्वारिका चले गेलो, समुद्र के नीचे चली गई। अभी तो है नहीं। सोने के महल आदि सब थे ना। जब मंदिर आदि में हीरे जवाहरात लगा सकते तो वहाँ क्या नहीं होगा। बुझा जाए ये मंदिर तो छोटो थाके ना, बाड़ीते प्रत्येकेर मंदिर आछे छोटो छोटो, लेकिन यदि महल एत सुंदर जार हीरे जवाहरात मंदिरे थाकबे तो आंदाज करा जाए जे ओनादेर बाड़ीते कत किछु छिलो। याद एक को ही करना है जिससे विकर्म विनाश होते। बाबा की बोलें एके स्मरण करो, परंतु वह भूल जाते, भूले जाए और देहधारी की याद आ जाती है। बाबा भूले जाए, देहधारी मने पड़े। देहधारी की याद से तो कुछ फायदा नहीं है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। मम्मा मरे तो भी हलवा खाना, केउ मारा गेसे तखनो हलवा खाइते होबे। एक बाप की याद से ही कमाई है। এটা তো বাবা বললেন হালুয়া খাও, তার মানে কি না যে এখনো কেউ মারা গেছে আর আমরা হালুয়া বানানো শুরু করে দিব। মানে মারা গেছে কিন্তু তুমি চেষ্টা করো যে আত্মাটা যেন ঠিক থাকে, তার জন্য বাকি ওই সময় হালুয়া বানায় খাওয়ার জন্য তো কেউ বসবে না। एक बाप की याद से ही कमाई है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेना है। इस समय बाप को याद नहीं किया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। विश्व के मालिक बनने वाले को रोने की क्या दरकार है? जे विश्वेर मालिक होबे ताके रोवार की दरकार आछे? तुम बाप को भूलते हो तभी माया थप्पड़ लगाती है। इसीलिए बाबा बार बार समझाते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो। अमरनाथ ने अमरपुरी में एक पार्वती को तो बैठ अमर कथा नहीं सुनाई होगी, जरूर बहुत होंगे। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको बाप समझाते हैं। যত मनुष्य मात्रा से सबाई के बोलছে अब पतित मत बनो, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। वहाँ स्वर्ग में कोई विकार नहीं होता। अगर वहाँ भी विकार होता तो फिर सतयुग और कलयुग में स्वर्ग और नरक में फर्क क्या हुआ? नरक और स्वर्ग फर्क की थाकबे, एक ही हो गेल। देवी देवताओं की महिमा गाते हैं, देवी देवतादेर महिमा करे। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण भगवान आकर भगवान भगवती ही बनाएंगे। सिवाय भगवान के कोई बना न सके, भगवान छाड़ा क्यों बनाइते पारबे ना। भगवान तो एक ही है, गाया भी जाता है भगवान भगवती की राजधानी। यथार्थ राजा रानी तथा प्रजा भी वही होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, जेमन राजा तेमन प्रजा। परंतु भगवान भगवती कहा नहीं जाता, इसीलिए कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह कोई को पता नहीं। इसकी ब्रह्मा की आत्मा को भी बाप समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा के शिव बाबा बुझिए दिलेन
एक बाप की एक दादा की, दो आत्मा है ना। एक आत्मा 84 जन्म लेती, दूसरी आत्मा पुनः जन्म रहित है। शिव बाबा पुनः जन्म रहित और ब्रह्मा बाबा 84 जन्म ने। अब कभी पुनः जन्म नहीं, बाप कभी पुनः जन्म नहीं लेते। एक ही बार आकर सारे विश्व को पवित्र बनने की तुमको राजयोग सिखलाते। बाप तुमको समझाते हैं, मैंने इसमें प्रवेश किया, वे 84 जन्म भोग आए, अब इसके बहुत जन्मों का यह अंत जन्म है। अब मैं निराकार हूँ, तो कैसे आकर बच्चों को राजयोग सिखलाऊं? प्रेरणा से तो कुछ हो न सके, ऊपर तिके प्रेरणा करले तो किछु होवे ना। श्री कृष्ण भगवानो वास तो हो न सके, वह कैसे आ सकते? वह तो है ही सतयुग का प्रिंस, 16 कला संपूर्ण। फिर त्रेता में होते हैं 14 कला संपूर्ण। फिर द्वापर में कृष्ण को क्यों ले गए हैं? उनको तो पहले आना चाहिए, श्री कृष्ण को द्वापर नहीं है। ऐसे बाप समझाते हैं, पहले बाप को याद करो, नहीं तो माया एकदम थप्पड़ मार देगी। छुई मुई का एक झाड़ होता है, हाथ लगाओ तो मुरझा जाता है। लाजवंती पेड़ के देखे ना, एक हाथ दिले ही सूखिए जाए। बाबा को भूले तो कहाँ की कहाँ चोट लग जाएगी। लाजवंती पेड़ेर मतन होते लागबे ना, हाथ लगाई तो मुरझा जाता। तुम्हारा भी ऐसे ही हालत होता है। कोनो कथा एक छोटो मोटो कथा ব্যাপার নিয়ে मन খারাপ করে না, যেন বাবা বলেন লাজবন্তীর সংস্কারটাকে বের করতে হবে, লাজবন্তী হইলে হবে না। অল্প কোনো কথাতে কোনো কথা আসবে, এই পরিস্থিতি আসলো, বাস ফাঁ হয়ে গেলাম, একদম ফাঁকা, ওরকম করলে চলবে না। কেন? লাজবন্তীর উদাহরণ দিলেন বাবা নিজেকে চেঞ্জ করার জন্য। हाथ लगाओ तो मुरझा जाते हैं। कोनो हाथ लगानो माने कि काउके आप थोड़े हाथ लागानो माने आपनी छुए देखबेन, আপনি কোনো কিছু বললেন বাস ফা হয়ে যাবে। কোনো শিক্ষা বললেন, কিছু সাবধাनी दिलेन बस। पहले बाप को याद करो, नहीं तो माया एकदम थप्पड़ मार देगी। छुई मुई का एक झाड़ होता है, हाथ लगाओ तो मुरझा जाए। तुम्हारा भी ऐसे ही हालत है। बाप को याद नहीं किया और खलास। गीत में भी सुना, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसी कल रुला न देना। बाप को भूले तो कहाँ न कहाँ चोट लग जाएगी। बाबा के भूले ही कोनो न कोनो जगह चोट पावे। बाप कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो ना, यह शरीर तो 20 से पैदा हुआ है, वह 20 से पैदा हुआ है, वह इनके लौकिक माँ बाप हैं। यह है पारलौकिक बाप और इसको फिर अलौकिक बाप कहा जाता है। पारलौकिक बाप होइलो शिव बाबा, अलौकिक बाप होइलो ब्रह्मा बाबा। यह हद का था, फिर बेहद का बना। अभी देखो यह लौकिक निर्मल संता बैठी, यह लौकिक में है, अलौकिक भी है और पारलौकिक भी है। बाकी शिव बाबा के तो भाई बहन नहीं, न लौकिक न अलौकिक न परलौकिक। कितना फर्क है। एक बाप का बनना मासी का घर नहीं है। ऐसे बाप से संबंध जोड़ना टाइम लगता है। शिव बाबा की याद में रहना बड़ी मेहनत है। कोई 50 बरस से चलने वाले भी सारा दिन शिव बाबा को याद भी नहीं करते, ऐसे भी हैं। और सबको भल एक को याद करना बहुत बहुत मेहनत करो। पॉइंट्स याद करते, कोई पास्ट, कोई 2%, कोई
1/2% भी मुश्किल याद करते। यह बड़ी भारी मंजिल है। तो बाप समझाते हैं, बचपन का नहीं भूलना। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो, हम जीते जी मरकर बाप के बनेंगे। नई दुनिया में जाने लिए तो तुम्हारी स्थायी खुशी रहनी चाहिए। अहो, हम डबल सीताज बनेंगे। मनुष्य थोड़े ही जानते कि सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण को 16 कला संपूर्ण, 14 कला संपूर्ण नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के 16 कला संपूर्ण बोला जावे। कुछ भी नहीं जानते। यह भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि फिर बनेंगे। यह हठयोग, तीर्थ यात्रा आदि सब फिर भी होगा, परंतु इससे क्या होगा? क्या बहुत रिद्धि सिद्धि से दुनियाटा की होवे, बहुत रिद्धि सिद्धि से काम करते हैं। रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, हजारों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़े रहते हैं। रिद्धि सिद्धि से बहुत घड़ियां आदि चेंज निकालते हैं, घड़ियां आदि चेंज निकालते हैं। यह थोड़े ही समझते कि यह अल्प काल के लिए सब है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़े। यह रिद्धि सिद्धि आदि सीखने की भी बहुत किताब होती है। कितने लाखों मनुष्य उसको पिछाड़ी पड़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमको शिव बाबा स्वर्ग का वर्षा मिलना है। इन चित्रों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा। बाप समझाते हैं, 84 जन्म का हिसाब किताब बताना तो बिल्कुल सहज है। तुम 84 जन्म का चक्र लगाते हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं, सूर्यवंशी घराना पूरा हुआ, फिर चंद्रवंशी। अभी तुम जानते हो, हम ब्राह्मण वंशी फिर देवता वंशी बनना है, इसीलिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। फिर सीढ़ी नीचे उतार। अभी तुम जानते हो, हम ब्राह्मण वर्ण फिर देवता वर्ण बनना है, इसीलिए हम पढ़ाई पूरा पढ़ें। अगर सीढ़ी चित्र उतरती वैश्य शूद्र बने। अभी अपने 84 जन्म की स्मृति आई। यह चक्र भी याद करना चाहिए। बाप को याद में हेल्दी वेल्दी बनेंगे, पाप कट जाएंगे। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तुम जानते हो, यह पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है। कुछ नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। राम गयो रावण गयो। राम का कितना छोटा परिवार होगा, अभी रावण का कितना बड़ा परिवार है। बच्चे जानते हैं, यह राजधानी स्थापन हो रही है। हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट। बाप पुरुषार्थ कराते हैं। बच्चे मुझे याद करो, जिस बाप से हम स्वर्ग के मालिक, स्वर्ग की बादशाही लेते, क्या उसको याद नहीं करें? बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर पुरुषार्थ कर स्वर्ग के मालिक बन जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार होइलो, कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना है। ईश्वरीय बचपन को भुलाए मुरझाना नहीं है। छुई मुई होते नहीं और ईश्वरीय बचपन के भूले मुरझाना नहीं है, माने जीवनटा बाँचिए रखते होवे।
ना হলে জীবনে কোনো না কোনো পরিস্থিতি আসে যাবে। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं, देखो। देखा যাচ্ছে কিন্তু देखो ना। एक बाप की याद में ही कमाई है, इसीलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं है। बाप और वर्षे को याद कर बात विश्व की बादशाही लेनी है। स्लोगन, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। नॉलेज से अपने कमजोर संस्कारों का मालूम हो जाता और जब उस बात की समझानी मिलती तो वे साकार थोड़े ही समय के लिए याद दबाते हैं। इसीलिए कमजोर संस्कार समाप्त करने के लिए लाइट और माइट के एनर्जी फोर्स की आवश्यकता है। लाइट माइट के एक्स्ट्रा फोर्स से दरकार। इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल के साथ साथ चेकिंग मास्टर बनो, निजेके चेक करार मास्टर बनो। नॉलेज द्वारा स्वयं में शक्ति भरो, मन मनाभव को बढ़ाओ, शक्ति संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन, जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ प्रसन्नता है। जेखाने सर्व प्राप्ति होबे ओइखाने तो प्रसन्नता खुशी थाकबेई। ओम शांति।